वोटर्स का भरोसा, कार्यकर्ताओं की राय, जनसेवा को प्राथमिकता और जिताऊ कैंडिडेट। ये वही रेसिपी है जिससे 2023 चुनाव में बीजेपी जीत का तड़का लगाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में 2018 और 2020 उपचुनाव के बाद से एक ही हॉट टॉपिक है जो जनप्रतिनिधियों से लेकर शीर्ष नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है और चुनावी तैयारियों में सबसे ज्यादा जिक्र भी इसी को लेकर है। बीजेपी हो या कांग्रेस, टिकट का टेंशन दोनों दलों में बराबर है, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर सेट फॉर्मूला तय कर लिया है जिसके आधार पर न सिर्फ टिकट दिए जाएंगे बल्कि कई समीकरण साधने में भी मदद मिलेगी। वोटर को आत्मविश्वास दिलाने वाला, वोटर को अश्योर करने वाला और जो जीत जिसके लिए आसान है, ऐसा एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी रहेगी। या हम इसको बिल्कुल इसी को मापदंड मानेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ लेवल पर हमने खड़ा किया, उनकी राय जाने बगैर भोपाल में बैठकर कोई व्यक्ति का हम तय करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये दो के रहते हुए उनका व्यक्तिगत जिसको कहेंगे निष्ठा, समर्पण और समाज सेवा के प्रति कैसा है, कोविड में क्या किया उन्होंने, क्योंकि कोविड तो एक जबरदस्त चुनौती थी, तो उसमें उसने क्या किया, ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल कलेक्टिवली, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चर्चा करते हुए निर्णय करेंगे। समाज सेवा का मंत्र पीएम मोदी भी देते नजर आए थे जब उन्होंने भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। यानी साफ है कि बीजेपी के माइक्रो लेवल फोकस में कार्यकर्ता प्राथमिकता पर है और नेताओं की दावेदारी में कार्यकर्ता भी कर्ता धर्ता होंगे। बीजेपी की तैयारी माइक्रो लेवल की है तो वहीं कांग्रेस भी हर डिटेल पर काम कर रही है। कई दावेदार की भीड़ में कांग्रेस अपने सर्वे और उम्मीदवार के जनता से कनेक्शन को सबसे बड़ा पैमाना मान रही है। हमारा एक बहुत सीधा रास्ता है कि हम हमारी जिले से नीचे से नाम आते हैं, उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, सेंटर इलेक्शन कमेटी है, उसके बाद चीज़ें तय होती हैं। प्रक्रिया पूरी हुई है और को बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ, थोड़ा सा पहले हुआ। 2018 चुनाव का सबसे बड़ा सबक यही था कि दोनों पार्टियों में से कहीं ना कहीं टिकट को लेकर गड़बड़ी हुई और इसलिए जनता का मैंडेट दोनों ही पार्टियों को नहीं मिला। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, टिकट का टेंशन दोनों तरफ है। अब देखना होगा कि किसका फॉर्मूला जीत का फैक्टर साबित होता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या पार्टियां सिटिंग एमएलए का टिकट काटने में परहेज नहीं करेंगी? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव में कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा पूछ परख होगी? सवाल नंबर 3, चुनाव समीकरण साधने में टिकट का फॉर्मूला कारगर साबित होगा? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है 23 का टिकट। मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट के फार्मूले को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है, लेकिन टिकट का फार्मूला होगा क्या, इस पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरह से काम कर रही। मुरलीधर राव को आप सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे, क्या वो जिन 5 बातों का जिक्र कर रहे थे वैसा कैंडिडेट ढूंढ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? दूसरी तरफ कांग्रेस के जेपी अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पहले हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। तो एक तरफ तो तैयारी पूरी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आखिर टिकट का दावेदार होगा कौन, तो उसके लिए जो चीज़ें रखी गई वो आपने देखी। सवाल ये है कि जिस तरह की बात बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, क्या वैसा कैंडिडेट मिल जाएगा? समझते इसी को। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सनबर पटेल साहब है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनबर भाई आपका बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। जगदीश द्विवेदी जी है वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। जगदीश जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस बार, टिकट का टेंशन। टिकट किसको दिया जाए, कई तरह के मापदंड। मुरलीधर राव भी जिस तरह से मुझे लग रहा पहली बार ही उन्होंने इस तरह की बात की होगी और वो फार्मूले को भी बता रहे थे जिसने कोविड में काम किया हो, जो जनता से जुड़ा हो, जो सबकी भावना को समझता हो। 5 बातें उन्होंने गिरा दी। अब 5 बातों की बात जिसके भीतर होगी उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देगी, पर ऐसा कैंडिडेट मिल जाएगा? जी जगदीश। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी राजनीतिक दल में टिकट वितरण ही होती है और भाजपा में स्थिति तो और भी खतरनाक है।
भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। 4 बार से पार्टी सत्ता में है और 20 साल हो गए हैं कुछ लोगों को, 22 साल, 25 साल, 30 साल हो गए कुछ लोगों को लगातार एमएलए रहते। इस बीच में नेताओं की एक नई फौज खड़ी हो गई है और वो फौज आज जो है संघर्ष की स्थिति में है मनोज जी। तो सबसे बड़ा संघर्ष बीजेपी में इस समय पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में होना है। और ये सब बातें जो कह रहे थे मुरलीधर राव जी, ये सब बातें सैद्धांतिक तौर पर अच्छी लगती हैं, कहने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सब बातों का चुनावी लेवल पे कोई मायने नहीं रखता। चुनावी लेवल पे ये देखा जाता है कि इसके पास कार्यकर्ताओं की फौज कितनी लंबी है, इसके साथ समर्थकों की स्थिति क्या है, जातिगत गणित क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये सब और जीतने की, मूल रूप से जीतने की सबसे बड़ी संभावना। बाकी सारे मुद्दे इग्नोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी में जो नहीं होता था पिछले कुछ सालों में, वो भी देखने को मिल रहा है कि अब तो पैरासूट से लोग आते हैं और टिकट ले चले जाते हैं। हालांकि राजनीतिक दल बाकायदा ये लगातार राग अलापते रहते हैं कि पैरासूट को नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं से पूछे बगैर नहीं देंगे, लेकिन ये वास्तविक धरातल में होता नहीं। सर्वे होते हैं, जीत की संभावना और कार्यकर्ताओं का, नेता का क्षेत्र में प्रभाव, ये 3 चीजें टिकट का आधार तय करती हैं और इसके अलावा कोई आधार नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। कमलनाथ जी की पिछले बार मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी कि टिकट किसी को भी देंगे, हम उसको देंगे जो जीतने वाला होगा, वो कोई भी हो, वो भले बीजेपी से आया हो, नया नवेला हो। तो ये, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत कांटे का है, चूंकि बीजेपी चौथी बार से सत्ता में, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ होगी। और कांग्रेस ने भी जो 15 महीनों की सरकार चलाई, मैं उसको लेके भी कोई जनता में बहुत अच्छा मैसेज वो देने में सफल रही हो, ऐसा भी नहीं है। उनका कार्यकर्ता ही परेशान हो गया था उन 15 महीनों में। तो ये चुनाव जो है, मेरा मानना ये है कि अब बिना मुद्दों का चुनाव है ये, इसमें जो अंतिम समय पे मेहनत करेगा वो सरकार बनाएगा। जो अंतिम समय पे मेहनत करेगा वो सरकार बनाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर आ जाती कि जो जितना अच्छा कैंडिडेट चुन लेगा, अपने लोगों को, क्या परिक्रमा जो लगाते हैं उनको टिकट मिलेगी, या वो लोगों को टिकट मिलेगी जो वास्तव में एक नीचे स्तर का कार्यकर्ता काम कर रहा है। कई बार वो सोचते ही रह जाता, लेकिन मुरलीधर राव साहब तो यही कह रहे हैं, समझते हैं। जी सनवर भाई, किस तरह जो कह रहे हैं वैसी टिकट मिल जाएगी? और यदि वैसा होता है तो फिर कई लोगों की तो पानी फिर जाएगा जो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है मनोज जी, जिस प्रकार से प्रदेश के प्रभारी जी ने कहा है, माननीय मुरलीधर राव जी भाई साहब ने कहा है कि हम लोग निष्ठावान के साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ के कार्यकर्ता क्या चाहता है। साथ ही एक नई बात देखिए आप, कोई राजनीतिक दल इस प्रकार की बात नहीं करता है। राजनीतिक दल जिस प्रकार की बातें करते हैं वो सम्माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है, लेकिन एक ये नई बात, ये पार्टी भी डिफरेंट भारतीय जनता पार्टी ही बोल सकती है कि कोविड में किसने काम किया, किसने अपनी जान की बाजी लगाई जनता के लिए। तो ये समाज सेवा का जो पक्ष है जिसको छुआ है, कि हम ये भी देखेंगे कि कोविड में काम किसने किया, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से नवाचार करके, इस प्रकार से समाज क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, इंटरएक्चुअल्स लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन किसने अंदर जाकर काम किया, किसने अपनी जान को जोखिम में डाला जनता के लिए, उसको हम लोग चुनेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने आप में एक अलग बात है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता। जी चलिए, बहुत बढ़िया। यदि ऐसा होता है, आनंद जाट जी, क्या होगा टिकट का आधार? देखिए, जेपी अग्रवाल साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई, और दूसरी तरफ मैं आज ही देख रहा था आपके यहाँ कई कैंडिडेट से मेरी बात भी हुई जो दावेदार हैं और चुनाव के दौर में पहुँचते रहते हैं। वो कह रहे थे कि साहब हम बड़ा सा, उनके पास एक बायोडाटा था, उनका रिज्यूम था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, उनको टिकट मिलेगा या जो तय होगा वही लड़ेंगे? देखिए, टिकट की प्रक्रिया पूरी होना और टिकट तय होना दो अलग अलग बातें हैं। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है जनता, और कांग्रेस जन जन की पार्टी है। वहाँ मास बेस्ड पार्टी इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो जनता के बीच से निकल कर आती है। तो कमलनाथ जी के बारे में वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि कमलनाथ जी कहते हैं कि टिकट का आधार जो है वो जीत की गारंटी है। और आपको जानकारी दूं कि जब रैगांव और पृथ्वीपुर के उपचुनाव हुए थे और एक जगह हम जीते थे और एक जगह परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया था, तो कमलनाथ जी ने इस बात का सर्वे करवाया कि हम रैगांव क्यों जीते। तो
वो जीत का जो मंत्र है उसके लिए सर्वे करवाया और उसके बाद जो है अब हमारी पार्टी जो है 5 लेयर सर्वे करवा रही है। तो वो लगातार हो रहा है। कहने का अर्थ केवल इतना है कि जो जनता के बीच है, जनता जिसे चाहती है जी, उस व्यक्ति को हम टिकट देंगे और वो जनता के बीच से निकल कर आएगा, हमारा कार्यकर्ता होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जो मौजूदा विधायक हैं उनमें भी जो जनता के बीच जिनकी सकारात्मक छवि अपेक्षानुरूप जो है वो नहीं डेवलप हो पाई थी, ये 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं, उन्हें वापस फील्ड में रहने को निर्देश दिया गया था। तो लगातार हमारी कोशिशें चल रही हैं। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 66 सीटें हम लगातार हार रहे हैं 2 बार से 3 बार से, उनमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने हर जगह यात्रा कर ली है, बूथ स्तर पर मंडलम और सेक्टर के स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ली है और इनमें से 44 सीटों पर कमलनाथ जी सभा कर चुके हैं। मंडलम और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं से वो बात कर चुके हैं। और आपको एक बात और बता देता हूं कि इन 66 सीटों में से ज्यादातर सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा आगामी चुनाव में जीतने जा रहा है। ये हमारी अंदरूनी रिपोर्ट है। अच्छा, ये भी तय हो गया जी। जगदीश जी, मैं आपसे ही समझ रहा हूँ कि बहुत कुछ तय हो गया दोनों दलों का। और आनंद जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ 66 सीटें जीतने का दावा, और यही कहेगा, कोई ये थोड़ी कहेगा कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि 18 में भी हमने देखा दोनों दलों के साथ, दोनों, कोई भी ऐसा दल नहीं था, बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो बहुमत प्राप्त किया हो। बहुमत दोनों के पास कम था। और ये हम टीवी से अलग हटकर भी जब बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि यदि टिकट यहाँ ठीक दिया होता तो शायद स्थितियां ठीक हो जाती। ये बीजेपी ने भी गड़बड़ी की और ये कांग्रेस ने भी कहीं की, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत कम रहा। ये बात अलग है, वोटा परसेंटेज बीजेपी का ज़्यादा था, कांग्रेस का कम था, लेकिन हम गिनती में देखें तो कांग्रेस के पास ज़्यादा था। जाहिर है दोनों दल इस बात को तो समझ ही रहे होंगे, और फिर बीच में बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं, 75 पार का फार्मूला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो भी। लेकिन मुरलीधर राव की बात से एक बात तो समझ आ रही है कि फार्मूला एक ही होगा, वो जीत का फार्मूला। बहुत सारी बातें उन्होंने भले गिना दी, आपने भी कहा कि दोनों दलों के सामने फार्मूला एक ही बनता लास्ट में, जीत का फार्मूला। तो टिकट कटेंगे भी इस बार? देखो, सबसे पहले तो मनोज जी मैं आपको बताऊं जी कि बीजेपी में तो जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं लंबे समय से मैं भी चुनाव देख रहा हूं, तो बीजेपी में तो बहुत जबरदस्त मुझे जो लगता है सफाई अभियान चलने वाला है। आपको ताज्जुब होगा जब टिकट वितरण होगा कि आपको लगेगा कि बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट कट गए जी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कम से कम 60 से अधिक विधायकों के टिकट भाजपा काट देगी। संख्या बढ़ा दी, 80 भी हो सकते हैं। मैं 60 कम से कम कह रहा हूं, ये संख्या जाएगी, आप देखना 65% पे। जो अभी विधायक हैं उनमें से 65% विधायक टिकट की कतार से बाहर हो जाएंगे और बीजेपी एकदम नए चेहरे लेके आएगी मैदान में। और ये प्रयोग उसने कई जगह किए हैं और इनमें वो सफल भी हुए हैं। ये प्रयोग गुजरात में भी हुआ था, ये प्रयोग उन्होंने और भी जगह किया, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में उन्होंने ये प्रयोग किया, उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रयोग किया था। और तीसरी चीज, एक बात भूपेंद्र यादव के आने से साफ हो गई है कि दिल्ली सीधा चुनाव को वॉच करेगी, सीधा कंट्रोल दिल्ली का रहना है। क्योंकि आप गुजरात को उदाहरण देख लीजिए, गुजरात में अमित शाह जी ने चुनाव को लीड किया, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, पूरा संगठनात्मक दृष्टि से चुनाव अमित शाह जी ने देखा, प्रभारी भूपेंद्र यादव थे। बिहार में भूपेंद्र यादव थे। यूपी में 2017 में जब अमित शाह जी विधानसभा के लिए गए थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, प्रभारी भूपेंद्र यादव थे। तो सीधी बात है कि भूपेंद्र, साफ समझने वाली बात है ये कि भूपेंद्र यादव से उनकी केमिस्ट्री मेल खाती है और भूपेंद्र यादव उनके प्रतिनिधि के तौर पर ये यहाँ पे काम करेंगे। तो और लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो बीजेपी में तो बड़े बदलाव होने हैं इस बार, ये आप मान के चलिए। और एक एक चीज, एक एक डिसीजन, जैसे मैं आज आपको बता दूं कि सारी समितियां फाइनल हो गई हैं, लेकिन ये समितियां 15 तारीख के बाद इनकी लिस्ट 15 या 16 को जारी हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी विदेश में है और अमित शाह जी जब तक उनसे चर्चा नहीं करेंगे मध्य प्रदेश की समितियों की सूची जारी नहीं होगी। कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो मेरा मानना है कांग्रेस के पास चूंकि विधायक भी कम है इसलिए टिकट भी कम कटेंगे। लेकिन कमलनाथ जी की जहां तक सवाल है उनका साफ कहना यही है कि वो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और मेरे ख्याल में कम से कम 2 दर्जन विधायकों की टिकट कांग्रेस काट सकती है। चलिए, बड़ी बात है यदि 2 दर्जन कांग्रेस काट सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी दलों से ज्यादा, हमेशा मनोज जी याद रखना, नेताओं की होती है। एंटी इनकम्बेंसी दलों से ज्यादा चेहरों से होती है, और चेहरे बड़े एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है। हाँ। तो वो चेहरों की एंटी इनकम्बेंसी दोनों दल दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
सनवर जी, एंटी इनकम्बेंसी दूर करेंगे चेहरे को, नए चेहरों को मौका देकर, और अब जैसा वो कह रहे हैं यदि चयन का आधार वो रहा जैसा मुरलीधर राव कह रहे हैं, तो फिर वो तो नए चेहरों में ही दिखेगा और फिर कोई फार्मूला नहीं होगा कि 75 पार नहीं मिलेगा, एक ही फार्मूला होगा जीत का फार्मूला। देखिए मनोज जी, बहुत ही स्पष्ट है कि टिकट का जो आधार है उस जैसा सम्माननीय मुरलीधर जी भाई साहब ने बताया है वही आधार रहने वाला। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि देखिए, हमारे विद्वान साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने कहीं समाज सेवा को टच नहीं किया, कहीं कोरोना नहीं आया उनके बीच में। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने और उनके राजनीतिक दल के लोगों ने इस प्रकार के कोरोना के पैंडेमिक हो या अन्य समाज क्षेत्र हो कभी काम किया नहीं। तो कभी भी इनके मुंह से ये बात नहीं निकलेगी कि हम ये भी देखेंगे कि कोरोना में किसने काम किया, क्योंकि सब लोग घर में बैठे थे। ये वही बोल सकता है जिसने काम किया हो, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बोला, कांग्रेस ने नहीं कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये जरूर कहा, मैं उन्होंने स्वीकार किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे वो लोग जो सक्रिय नहीं है, ऐसे विधायकों को कह दिया आप सक्रिय नहीं है, आपकी इमेज अच्छी नहीं है। मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि इनके लोग समाज क्षेत्र में जाते नहीं है, अपने क्षेत्रों में जाते नहीं है। तो इनकी हालत निश्चित रूप से खराब होने वाली है, क्योंकि इनको मतलब उन लोग को भी तैयार हो जाना चाहिए कि जो कोविड में बेहतर काम किए हैं, यदि वो घर में बैठे हैं तो इस खबर को देखने के बाद उनको समझ आ जाना चाहिए कि साहब हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था, हमें टिकट मिल जाए। आपको समाज के बीच जाना होगा जी, उनके सुख दुख में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन आप ट्वीट करके और आप कैबिन में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं, ये अब मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, इस तरफ कुछ इशारा किया था जब बूथ के सम्मेलन बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जाइए और बूथ के साथ ऐसे लोगों से आप समाज सेवा की तरफ बढ़िए, थोड़ा सा जब समाज से जुड़ेंगे तो फिर पार्टी आपको देखेगी। उन्होंने भी सारे, आनंद जी ये बात तो है जैसा वो कह रहे हैं कि कोविड में जिसने बेहतर काम किया है, आपने भी कोई मापदंड तो तय किया ही होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है और अच्छा प्रश्न है आपका। दोनों वरिष्ठ पत्रकार, मनोज जी आप भी और जगदीश जी, दोनों कह रहे हैं कि 65% तक टिकट कटेंगे, आप तो कह रहे हैं 80 टिकट कटेंगे। हाँ, वो प्रतिशत वही पहुंच जाएगा जो जगदीश जी। बिल्कुल ठीक है। ये क्यों कटेंगे? ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। गुजरात में मुख्यमंत्री बदला था, पूरी कैबिनेट बदली थी, तो लेकिन मध्य प्रदेश सुनिए ना जी बोलिए सर, या तो नहीं आप बोलिए, आप 1 to 1 बात कर लेते हैं, आराम से बोलिए। तो गुजरात का जो ये पूरा सिनेरियो आप लोग बता रहे थे कि गुजरात के लेवल पर यहां होगा, क्यों नहीं कैबिनेट बदल दी गई? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बदल दिया गया? जिनके कारण मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई बेरोजगार रहकर, उन्हें बदलना चाहिए था। एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ है, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। इसी भोपाल ने रात में जलती चिताएं कोरोना में देखी हैं, जो सनातन धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है। ये कोरोना के काल में आपका प्रबंधन था। ऑक्सीजन से दम तोड़ते लोग, रेमडेसिविर की चोरी इसी हमीदिया अस्पताल में भोपाल के अंदर उसी कोरोना में हुई जिस पर दम ठोक रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता देखेगी और बताएगी। राजस्थान के अंदर इंजेक्शन रेमडेसिविर को गाड़ा गया, बीच में बोलेंगे तो सनवर जी, नहीं हो पाएगी। सनवर भाई धैर्य चुक गया, धैर्य चुक गया। सनवर भाई सुन लीजिए, ये दिखाता है, उस पर मत जाइए, बहुत अच्छे विषय पर चर्चा हुई। भाजपा के अंदर है, आज 50 ये दिखा रहा है कि किस प्रकार बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और ये दिखाता है सुनना नहीं चाहते, साहस नहीं है, सच सुनने का साहस नहीं है। सतपुड़ा की जलती फाइलें कह रही है कि तुम भ्रष्टाचारी हो। महाकाल लोक में खंडित सप्तर्षियों की प्रतिमा कह रही है कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी है। व्यापम घोटाला कह रहा है कि भाजपा के लोग आशीर्वाद मिलेगा और इनको आईना दिखाएगा। मध्य प्रदेश की जनता करेगी, इनको लगातार जनता ने आईना दिखाया, ये लगातार इनको आईना दिखाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। चलिए ठीक है, ये टिकट पर आ जाइए सर, टिकट पर आ जाइए। एक मिनट, सनवर जी और आनंद जी सुन लीजिए, सनवर जी आनंद जी मेरी बात सुनिए। आनंद जी, आनंद भाई अपनी बता दीजिए, आनंद जाट मध्य प्रदेश की जनता इनको आईना दिखाया है और आगे भी इनको आईना दिखाने का काम करेगी। ठीक है, अब बात पे आ जाइए। आनंद जी, आनंद जाट जी, सनवर भाई, सनवर जी एक मिनट, मेरा सवाल पूरा। आनंद जी आप बता, आनंद जी आप बता दीजिए। मैं सिर्फ ये चाह रहा, आपका क्राइटेरिया देखिए, ठीक है उन्होंने जो किया वो आपने किया, वो अलग मुद्दा, वो जनता तय कर देगी सर।
वो जनता, मैंने मैं आपका क्राइटेरिया समझ रहा हूँ, आपका मैंने पूरे धैर्य से सुना, आपका लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला गए। आपका क्राइटेरिया बताइए सर, को इंटरप्ट आपका किया। क्राइटेरिया बताइए सर। ये भ्रष्टाचारी हैं, ये घोटालेबाज हैं, और आपका इस क्राइटेरिया चीज को बताइए। दिखाना पड़ेगा। दिखाने का काम किया आपका क्राइटेरिया बताइए, बता रहा हूं, 15 बार की सरकार में बताइए, 15 बार भोपाल उनकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर लीजिए। भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, अड्डा बना दिया वाला भवन को, और कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हो। अरे आपने अड्डा बना दिया था, आपने वल्लभ भवन को अड्डा बना के रखा। हो गया सर, क्राइटेरिया बता दिए एक लाइन में मुझे, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दीजिए आनंद। तो मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सांगठनिक कुशलता और नेतृत्व को गढ़ने का काम कर रही है, वो काबिले तारीफ है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर आज कमलनाथ जी व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ। बूथ स्तर की कमेटियां हों, बूथ कमेटियों में हमने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, जिला लेवल के नेता और ब्लॉक स्तर के नेताओं को जवाबदेही दी है कि इन बूथ कमेटियों को कमेटियों में सारे लोग होंगे, हर स्तर के पदाधिकारी होंगे और ये जवाबदेह होंगे उस बूथ को जिताने के लिए। तो ऐसे लगातार अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं चलते एक प्रतिक्रिया, जगदीश जी आप दोनों को सुन रहे थे, देखिए दोनों कोविड पर चले गए, मैं नहीं जाना चाह रहा था वहां पर, लेकिन ये तो तय हो गया है कि चुनाव कैसा होने वाला है। टिकट का टेंशन अपनी जगह है, लेकिन टेंशन दोनों तरफ दिखाई भी दे रहे हैं। देखिए, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस बार जो है रामधारी दिनकर की जो कविता है कि संघर्ष नहीं अब रण होगा, हाँ, तो रण बहुत बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि क्या है, मुद्दों का चुनाव नहीं होगा इस बार, क्योंकि दोनों, एक दल एक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, दूसरा दल उनके 15 महीने के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, और कमोबेश जनता भी ये देख रही है कि उनको किसी के आरोप दमहीन नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको दिख रहा है। लेकिन इसमें मेरा कहना यह है कि जिसके उम्मीदवार बेहतर होंगे, जिसके कैंडिडेट बेहतर होंगे, वो ही चुनाव की बाजी जीतेगा। तो क्योंकि इसमें दिक्कत बीजेपी के साथ यह है कि बीजेपी के साथ जी बोलिए बीमारों की संख्या ज्यादा है, मांगने वालों की संख्या बहुत लंबी है, उसके अपने कुछ अंतर विरोध भी हैं। कांग्रेस लेकिन ये सोच के बैठी है कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में, तो ऐसा नहीं है साहब, ऐसा मत मानिए आप। पिछले बार भी आपके पास सीटें आई थी, बिना मेहनत के चुनाव इस बार नहीं होने वाला है और आपको मैदान में जाना पड़ेगा। क्योंकि अंतिम समय पे मैं अभी भी कह रहा हूं, जो जितनी मेहनत करेगा, और इसमें कैडर बेस्ड बीजेपी, कांग्रेस मेरी बात को ध्यान से सुन, कैडर बेस्ड बीजेपी इसमें माहिर है, उसका एक एक कार्यकर्ता झुकता है, तो कांग्रेस को ये सब चीजें ख्याल रखनी होंगी और उसे भी उतने ही दमदारी से मैदान में आना होगा। चुनाव जीत कर दिखाएंगे, चलिए जीत कर दिखाएंगे दोनों दलों के, ठीक है, दोनों को शुभकामनाएं, लेकिन जीत का फैसला तो जनता ही करेगी। और वो किसकी बात, आपकी बात मानेगी या उनकी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर टिकट किसको दिया, तो नजर उस पर रहेगी। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, मेरे साथ आनंद जी जोड़े, साथ ही सनबर जी और जगदीश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 23 का चुनाव बड़ा अलग होने वाला है और 23 का टिकट भी अलग होगा। तो आप यदि उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो आपने समझ लिया होगा कि किस आधार पर टिकट मिलने वाले, तो तैयार कर लीजिए अपनी फाइल, कितने दिन कोविड में काम किया, बाकी कहाँ कहाँ आपने क्या किया, कमलनाथ जी के सर्वे में आप कहाँ पहुँचे। तो अंततः सर्वे ही आधार होगा और जिसका बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर सर्वे होगा, उसको टिकट मिल जाएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, फार्मूला फेरबदल। नमस्कार।